नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक, इसके पहले हमने होम्योपैथिक का एपोसाइनम दवा का परिचय दिया था। एपोसाइनम पैरों की सूजन या कहीं की भी सूजन हो, विशेष करके पैरों की सूजन की बड़ी जबरदस्त दवा है। आपने लाइक तो किया, थोड़ा देर के बाद किया। ऐसी दवाओं को आप अनदेखी ना करें। और आज मैं जो दवा दे रहा हूँ वो बड़ी पावरफुल दवा है। एक सिर्फ ये गाना आपको याद है, ये लता जी का, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो आप लोग सिर्फ सेक्सी ही सेक्स की वो लाइक करते हैं, तो यही दुनिया में नहीं है भाई। और भी बाकी जो चीज़ें हैं शरीर की, वो भी महत्व रखती है और हमें भी सभी को सामान लेके चलना होता है। तो आज की दवा का नाम है हायोसियामस। ये पागलपन की एक बहुत बढ़िया दवा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो या मैं पागल हो, ये नहीं। बाकी इसके लक्षण जो हैं, उन लक्षणों को लोग सुन करके, देख करके और ये समझ बैठते हैं कि ये पागल हो गया अथवा इसका दिमाग सरक गया, जबकि वो एक साधारण बीमारी से ग्रसित है। इसलिए ये दवा बहुत महत्वपूर्ण है। ठंड लगने या ठंडी हवा लग जाने के कारण उत्पन्न रोगों की अवस्था, ऐसे रोगियों का मानसिक प्रकृति ईर्ष्यालु होता है, शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है तथा किसी प्रकार का दिमागी काम नहीं करना चाहता। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए हायोसियामस नाइजर औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और धंधे की बात होती है, काम धंधे की या व्यवसाय की बात करता रहता है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जोर से करता है, रोगी बुदबुदाता रहता है तथा नीचे का होठ लटक जाता है, बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कता रहता है। रोगी को ऐसा मालूम होता है जैसे कि उसका सिर इधर उधर घूम रहा है। जब वह सामने की ओर सिर को घुमाता है तो उसके सिर में दर्द होता है, याददाश्त कमजोर होती है। कभी कभी तो रोगी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह अज्ञान हो। वह इन व्यक्तियों को देखता है, उनको देखता है जो सामने नहीं होते। समझो इस बात को। वो यूं कहता है कि लालचंद जी को देखा है, जबकि वो लालचंद जी यहाँ नहीं है, अहमदाबाद है, यूं मान लो। तो इसका दिमाग है जो रोगी का कभी कभी यूं हो जाता है, उसका नाम बताता है जो सामने नहीं है। और निगाह भी कमजोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण हो तो हायोसियामस का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसके रोगी के मानसिक लक्षणों को समझो। यदि किसी रोगी को डर लगता हो और उसे ऐसा महसूस होता हो कि जैसे कोई उसे देख लेगा, मारे काटे जाने का भय, बेच दिए जाने का भय। लड़की होती है, वो सोचती है कि मेरा बाप मेरे को बेच न दे या मेरा काका मेरे को बेच न दे। बेच दिए जाने जैसा डर, ऐसा अक्सर होता है। खाने पीने का डर, ऐसा महसूस होता हो कि खाने में जहर मिला हो, इस कदर वहम होता है। घर के खाने में कौन जहर मिलाता है? ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के सामने कुछ भी काम होता है, उस पर वो संदेह करता रहता है। हर चीज में संदेह की दृष्टि से देखता है। चाय को भी देखता है, दूध को भी देखता है, भी कोई इसमें कुछ करने दिया हो। उसे ऐसा लगता है कि कोई चाल मेरे खिलाफ चल नहीं रहे हो। पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, बहुत आदमियों को मिलेंगे। उनको ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी का हायोसियामस दीजिए, ठीक हो जाएगा। बेहोशी की
यदि किसी रोगी को बेहोशी की समस्या बार बार हो रही हो तथा इसके साथ ही उसके पेट में मरोड़ हो, रोग को ठीक करने के लिए हाइसाइमस दीजिए। मिर्गी की बहुत अच्छी दवा है। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित है और उसमें और भी कई लक्षण जैसे बुदबुदाना, सो जाने के बाद मिर्गी का दौरा बंद हो जाना, शरीर की पेशियां फटकना, मिर्गी के दौरे पड़ने पर चक्कर आना, फिर ऐंठन होना आदि लक्षण तथा हाथ पैर कंपाना, फिर थोड़ी देर बाद हाथ पैर सो जाना, ऐसा महसूस होना कि सारे शरीर के अंग सुन्न हो गए हों, ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए हाइसाइमस का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण के अंदर पेशाब करने पर नियंत्रण न रख पाना, यानी कि पेशाब की हाजत होते ही भागना पड़ता है, रुकावट नहीं हो पाना, और पेशाब करने पर बूंद बूंद करके गिरने लगता है। यदि ऐसी समस्या है तो हाइसाइमस 200 का 1 देना चाहिए। यदि किसी स्त्री को गर्भावस्था के समय में बेहोशी की समस्या हो, गर्भावस्था के समय में बेहोशी की समस्या हो तथा तरल पदार्थ निगल रही है तो उस समय बेहोशी की समस्या अधिक हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हाइसाइमस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के पेट में कभी कभी चुनचुनाहट होने लगती है, बेहोशी छा जाती है। बच्चे के लक्षण, बच्चे के पेट में मरोड़ होना, बेहोशी सी होने पर सबसे पहले डर महसूस होना, पेट में कीड़े हो जाना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए हाइसाइमस का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा खाना खाने के बाद उल्टी कर देता है और फिर अचानक चीख पड़ता है और कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। बच्चे की इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए हाइसाइमस 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा शरीर के जो बाहरी अंग है, शरीर के प्रत्येक पेशी पलकों से लेकर पांव के अंगूठे तक के अंग फड़कते रहते हैं, पुतलियां फैली हुई रहती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, सिर गर्म हो जाता है तथा मन उदास रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइसाइमस का प्रयोग करना चाहिए। कामो उत्तेजना, काम का भूत, सेक्स का भूत चढ़ा रहता है। रोगी में संभोग के प्रति अधिक उत्तेजना होती है तथा इसके साथ ही उसमें और भी कई प्रकार के लक्षण होते हैं। नंगे पड़े रहना, दिन भर यही ख्याल रहे कि मैं सेक्स करूं, नंगे पड़े रहना, गंदे और उत्तेजना भरे गीत गाना, ताली बजाना, वासना से युक्त पागलों की तरह व्यवहार करना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी यदि नंगा लेटा हो और कोई व्यक्ति उसके पास शरीर को कपड़े से ढकने की कोशिश करे तो वह लात मारकर कपड़े को एक तरफ फेंक देता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हाइसाइमस देना चाहिए, यानी कि तोड़ फोड़ भी कर देता है, पीट भी देता है, जो जिस पे काम का ये सवार होता है वो। तो ये लक्षण मिलने चाहिए। ऐसे बहुत हैं जिनको लोग पागल खाना भर्ती करा देते हैं, जबकि ऐसी दवाई अगर उसको लग जाए तो वो ठीक हो जाता है। रोगी को रात के समय में सूखी खांसी और ऐंठन होती है। खांसी की भी अच्छी दवा है। गले में सूखापन महसूस होता है। खांसी लेटने से, भोजन करने से और बात करने से बढ़ती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए हाइसाइमस का प्रयोग करना चाहिए। प्यार में असफल होने के बाद मानसिक लक्षण, जिनको कोई लव करते हैं, नहीं हो पाता उनका परिवार की ओर से, तो उसके बाद जो भी तकलीफ होती है उसमें ये दवा फायदा करती है। रोगी प्यार में असफल हो गया हो, उसके कारण उसमें कई प्रकार के लक्षण जैसे क्रोध करना, ईर्ष्या, जलन, कुछ रोगी को ऐसे भी होते हैं कि असंगत बातें करना पसंद करते हैं, ऐसी वैसी बात पर हंसते रहना, पागलों की तरह व्यवहार करते रहना। कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं कि उत्तेजना से अपनी अंगुलियों को
गुप्तांगों के ऊपर रखे रहते हैं, ऐसे बहुत रोगी मिलेंगे। और लिंग को पकड़ के मसलते रहते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अल्जाइमर्स का 200 शक्ति में प्रयोग करना चाहिए। बुखार के अंदर अंदरूनी बुखार रहता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को यदि कोई रोग हो गया हो तो अल्जाइमर्स देना चाहिए। दांत के लक्षणों में दांतों पर कीट जम जाती है, दांत पीले दिखाई देते हैं, जीभ पर मैल जम जाती है, अपने आप पेशाब निकल जाता है, मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। कान से रोगी ऊंचा सुनता है और कभी कभी तो ऐसा महसूस करता है जैसे इसके कान में कोई ढक्कन सी लगी हुई है। इस प्रकार के लक्षण होने पर इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। आंखों के अंदर रोगी को सभी चीजें लाल दिखाई देती है, किसी भी चीज का सही आकार का पता नहीं कर पाता या एक चीज उसे दो दिखाई देने लगती है। इस प्रकार के लक्षण हो आंख के तो इस दवा का प्रयोग किया जाए। मलद्वार के लक्षण में रोगी मलद्वार के पास की पेशियों पर लकवा रोग का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पेशियां ठीक तरह से काम नहीं करती और इस कारण रोगी का मल तथा पेशाब कभी कभी अपने आप हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई लक्षण है तो अल्जाइमर्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि शाम के समय खाने पीने के बाद ईर्ष्या, प्रेम से असंतुष्ट होने, किसी के प्रति जलन होने, आराम के समय किसी कारण से डरने, लेट जाने तथा स्त्रियों में माहवारी आने के समय रोग के लक्षण बढ़ते हैं और कम होते हैं। बैठने पर, झुकने पर रोग के लक्षण कम होते हैं। अगर इस दवा से किसी को कोई ये साइड इफेक्ट महसूस होते नहीं हैं तो बेलाडोना और स्टोमोनियम देने से वो ठीक हो जाते हैं, या ये दोनों दवाएं भी इसके बराबर ही काम करती है, बेलाडोना और स्टोमोनियम। अल्जाइमर्स भी एक तरह का ये धतूरे जैसा पौधा है और स्टोमोनियम भी धतूरा है और बेलाडोना भी जहरीला पौधा है। तीनों पौधे हैं, तीनों के काम लगभग एक से नहीं है, लेकिन सबसे पहले बेलाडोना का नंबर आता है। चेहरा लाल तमताया हुआ, हाथ और पैर गरम वगैरह। उसके बाद स्टोमोनियम के लक्षण आते हैं और जब पागलपन बढ़ जाता है, कपड़े फाड़ने लग जाता है, लिंग खोल कर दिखाने लग जाता है, तो अल्जाइमर्स नाइगर जो अभी मैंने बताई है ये दवा होती है। वैसे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन आप अगर एक रोटी से ज़्यादा रोटी खाएंगे तो वो दुख देगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप खुद से अपने आप ही लेवें तो 30 पोटेंसी लेवें, वरना चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेवें। 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी आप अपने मन से इस्तेमाल नहीं करेंगे। थैंक्स।